हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज एनर्जी मीटर के कनेक्शन लेके आया हूँ और ये कनेक्शन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं कि एनर्जी मीटर में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे कि एनर्जी मीटर में एक ही प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 से 4 प्रकार के आज कनेक्शन एक ही एनर्जी मीटर में कैसे किए जाते हैं, कौन से एनर्जी मीटर में कहते हैं, वो सब बताने वाला हूँ। वीडियो छोटी सी है, आप ज़रा गौर से देखिए मैंने एक डायग्राम पहले से ही बना के रखा हुआ है। एक्चुअली बनाने में टाइम लगता है। तो देखिए ये 3 फेज़ न्यूट्रल सिस्टम है, आर वाई बी और न्यूट्रल। यही फिर इधर गया हुआ है आर वाई बी और न्यूट्रल। मैंने एक एनर्जी मीटर का जो बैक स्क्रीन होती है वो बनाई हुई है। इसमें इस तरीके से कनेक्शन होते हैं, ये S1 S2 2 पॉइंट यहाँ होते हैं, फिर 2 पॉइंट यहाँ होते हैं, फिर 2 पॉइंट यहाँ होते हैं। ऐसे ही V1 V2 V3 V4 ये ऐसे होते हैं। और ये 2 कनेक्शन अगर मीटर ड्यूअल सेंसिंग है तो DG के लिए जाते हैं, और ये 2 RS485 के कनेक्शन निकले होते हैं। ये कौन से मीटर में होता है, कौन से में नहीं होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल फेज कनेक्शन। मैं आपको जो एनर्जी मीटर है 3 फेज का आपके पास, उससे सिंगल फेज के कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे पास सिस्टम ऐसा ही, एनर्जी मीटर भी वही है। मैंने 2 एनर्जी मीटर है, मैंने मॉडल लिखा हुआ है RS 6438 और 6436। 6436 में ये नहीं होता। RS485 के जो 2 टर्मिनल मैंने दिए हैं इसमें डमी होते हैं। दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन एनर्जी मीटर नहीं होता, बाकी सेम होता है और उसमें फंक्शन भी ज़्यादा होते हैं। ये 6438 में RS485 के कनेक्शन होते हैं और उसके पॉइंट दिए होते हैं। ये कम्युनिकेशन एनर्जी मीटर होता है। मैंने उसी का मॉडल बनाया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले सिंगल फेज के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। देखिए मेरे पास एक सिटी है, वो मैंने इसमें डाल दी आर फेज में, क्योंकि मेरे पास आर फेज और न्यूट्रल या एक फेज और एक न्यूट्रल होगा। तो ये चीज़ मैंने ध्यान रखा है। इसमें मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है कि जो मेरा सोर्स है वो इधर से करंट जा रही है और लोड मेरा वहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है, इधर P1 होगा सिटी का और इधर P2 होगा। उसमें से जो S1 और S2 निकलेंगे वो मैंने लाके S1 इस पर कनेक्ट कर दिया, और S2 लाके मैंने डायरेक्टली इस पर कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ से आर फेज उठा लिया, वही आर फेज में मैंने सिटी डाली हुई है, वही आर फेज मैंने यहाँ से उठा लिया, यानी एक फेज उठा लिया और वो लाके मैंने B1 पे दे दिया। इसका फिर मैंने न्यूट्रल उठा लिया और वो लाके न्यूट्रल पे दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए सिंगल फेज के कनेक्शन। सिंगल फेज कनेक्शन इस तरीके से जोड़ने के बाद मीटर के मेनू में जाइए, सेटिंग में, और मेनू में जाके एक सिस्टम सेटिंग होता है। सिस्टम सेटिंग में आप सिंगल फेज कनेक्शन सेट कर दीजिए। यही 3 फेज का मीटर कनेक्शन आपको सिंगल फेज की रीडिंग बताता रहेगा और सिंगल फेज में आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, मेरा सेकंड है 2 फेज 3 वायर कनेक्शन। अब मैं आपको ये बताता हूँ 2 फेज 3 वायर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दूसरी चीज़, 2 फेज कनेक्शन कहाँ किए जाते हैं। 2 फेज कनेक्शन वहाँ किए जाते हैं जहाँ डेल्टा में सिस्टम होता है, जहाँ न्यूट्रल नहीं होता है, यानी अनअर्थड होता है। अब फ्रेंड्स मैं इसका न्यूट्रल हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं आपको फिर बताता हूँ 2 फेज कनेक्शन कैसे होते हैं। ये देखिए मैंने इसका ये न्यूट्रल पॉइंट हटा दिया है, मिटा दिया है सारा। मुझे जब ज़रूरत होगी मैं दोबारा बना लूँगा। ये देखिए मैंने इसका न्यूट्रल हटा दिया। अब ये हो गया 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 2 फेज 3 वायर का हो गया। फेज़ मेरे पास 3 हैं, लेकिन मेरे को कनेक्शन करना है 2 फेज 3 वायर, मतलब मुझे 2 फेज का पता लगाना है। तो 2 फेज 3 वायर कनेक्शन करने के लिए मैं दूसरे वाले में भी CT डाल दूंगा वाई फेज में। इसको भी मैं इधर P1 दूंगा, इसको मैं P2 दूंगा, P2 ऊपर रखूंगा और इसमें से जो सोर्स निकलेंगे उसको मैं इस पर कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ से क्या है इसको फेज दूंगा। लेकिन ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, जो इसका तीसरा फेज है वो फेज पे ना जा करके न्यूट्रल पे जाएगा। अगर ये आपने फेज पे दे दिया तो ये कनेक्शन चेंज हो जाएंगे। इसका जो तीसरा फेज B फेज है वो हम न्यूट्रल को दे देंगे। अगर ड्यूअल सोर्स सेंसिंग है, DG चलना भी है, तो हम DG की
दो सिंगल फेज के वायर हैं वो यहाँ ला के दे देंगे। सिंगल फेज मतलब इस पर 44 वोल्ट यानी 40 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का कनेक्शन दिया जा सकता है। और डीजी में से जो कनेक्शन उठाते हैं तो दोस्तों डीजी के कनेक्शन, मान लो ये मेरा डीजी है इस तरीके से, तो डीजी की जो बस बार रहती है, सिंगल फेज का डीजी, तो डीजी की बस बार से ही मैं कनेक्शन उठाऊँगा और ये ला के एक इसमें जोड़ दूँगा और ये इसमें जोड़ दूँगा। ये सिंगल फेज कनेक्शन है, इनके अंदर जो वोल्टेज होगी वो 0 से 300 वोल्ट तक हो सकती है, चल सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया मेरा ड्यूअल सोर्स का डीजी के कनेक्शन। तब मेरा ऐसे चलता रहेगा 2 फेज। फिर मैं एनर्जी मीटर की सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाने के बाद मेनू में जाऊंगा, मेनू से सिस्टम सेटिंग में जाऊंगा और सिस्टम सेटिंग में मैं सेट कर दूंगा 2 फेज 3 वायर कनेक्शन। और ये मेरा 2 फेज की एम्पेयर दिखाता रहेगा, या आप एनर्जी मीटर पे हो तो एनर्जी बताता रहेगा और 2 फेज की सप्लाई बताता रहेगा। नेक्स्ट बात है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेरा 3 फेज 3 वायर कनेक्शन। ये 2 फेज 2 वायर कनेक्शन, 3 फेज वायर कनेक्शन रेयरली यूज़ होता है, लेकिन ये 3 फेज 3 वायर कनेक्शन यूज़ होता है। इसमें क्या करना है, अब 3 फेज 3 वायर कनेक्शन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये सीटी नहीं डालते। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया, ये सीटी शॉर्ट कर देते हैं। कभी हम सीटी ओपन, सीटी का जो पॉइंट है ये ओपन नहीं छोड़ते, तो ये शॉर्ट कर देंगे 2 फेज 2 वायर में। अभी मैं बात कर रहा हूँ 3 फेज 3 वायर के। तो 3 फेज 3 वायर में क्या है, ये सीटी नहीं होती है। ये P1 मेरा, ये मेरा P2, और मैंने यहाँ से वायर लिया S1 इसमें जोड़ दिया, S2 इसमें जोड़ दिया और इसको कर दिया शॉर्ट। ये जो पॉइंट थे मेरे A2 कॉइल के, यानी जो दूसरी कॉइल के इसने पॉइंट दे रखे थे एनर्जी मीटर में, वो मैंने शॉर्ट कर दिए। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, जो ये मेरा तीसरा फेज उठ गया, ये फेज मैं यहाँ नहीं दूंगा न्यूट्रल पे, ये मैं प्रॉपर कर दूंगा इस पे, और न्यूट्रल को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 3 फेज 3 वायर कनेक्शन। यानी वोल्टेज तो तीनों फेज की दिखाएगा, लेकिन आपको एम्पियर 2 फेज का बताएगा। अगर 3 फेज लोड चलता है दोस्तों, जिसमें न्यूट्रल नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, 2 फेज की जो करंट चल रही है, 2 फेज की जो एनर्जी चल रही है, वही तीसरे पे भी चलती है। क्योंकि लोड 3 फेज का जब कनेक्शन होता है डेल्टा में, तो उसमें न्यूट्रल तो होता नहीं, जो सिंगल फेज पे लोड आएगा, दोनों फेजों पे जो लोड आएगा वो ऐसा होता है। और ये नॉर्मली एनर्जी मीटर के लिए नहीं किए जाते, ये कनेक्शन एम्पियर मीटर के लिए कनेक्शन किए जाते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी मीटर के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एम्पियर ये भी शो करता है, इसको एम्पियर पे सेटिंग करके छोड़ देंगे, ये आपको एम्पियर शो दिखाता रहेगा। तो इसमें भी सिस्टम में जाएंगे, सेटिंग करेंगे और इसको हम 3 फेज और 3 वायर कनेक्शन पे सेट कर देंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स लास्ट कनेक्शन बताने वाला हूँ, जो नॉर्मली सभी जगह होता है और जिसको हम जानते भी हैं, जो हमारा एनर्जी मीटर में यूज होता है। ये लास्ट, इसको हम बोलते हैं WYE 3 फेज 4 वायर कनेक्शन। WYE कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, WYE एनर्जी मीटर में कनेक्शन कौन से होते हैं, तो जो मैं बताने वाला हूँ वही WYE कनेक्शन होते हैं और वही नॉर्मल कनेक्शन भी होते हैं। ये मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, इसमें मुझे न्यूट्रल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं फ्रेंड्स इसमें एक लाइन न्यूट्रल की जो मैंने मिटाई थी वो मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल आ गया। ये मेरे कनेक्शन मैंने पहले वोल्टेज के कर दिए, तीनों फेज मेरे जो है कनेक्ट हो गए तीनों फेज पे, और न्यूट्रल मैंने यहाँ से उठाया और न्यूट्रल पे दे दिया। 4 वायर हो गए, चारों कनेक्शन हो गए। अब ये 3 फेज 4 वायर कनेक्शन है, तो इसमें मैंने ये तीसरी सीटी है, जो दूसरी सीटी है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। इसका भी P2 ऊपर कर देता हूँ, P1 नीचे कर देता हूँ, और इसमें से S1 उठा के इसमें जोड़ देता हूँ, ये लूप हटा देता हूँ, और ये S2 इसमें जोड़ देता हूँ। ये A1 वाली कॉइल है, S2 ये है, ये S1 है, ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ। तो इस तरीके से मैंने तीनों सीटियाँ जोड़ दी हैं, उस चारों फेज ला दिए हैं। अच्छा, ड्यूअल सोर्स एनर्जी मीटर हैं तो डीजी के कनेक्शन में ऐसे सिंगल फेज मीटर के जो इनकमर होता है डीजी वाला, इनकमर की आउटपुट से, यानी जैसे ही डीजी स्टार्ट हो उसकी सेंसिंग तुरंत इसको मिल जाए, इसलिए हम इनकमर से ही उठाते हैं। अगर हम आउट गोइंग से उठाएंगे तो डीजी सोर्स, मान लो किसी ने एमसीबी बंद कर दी या इनकमर बंद है, तो तब तक वो सेंसिंग नहीं करेगा। इसलिए हम डीजी के इनकमर से, यानी आउटगोइंग डीजी जैसे ही ऑन होता है, डीजी ऑन होते ही उसके इनकमर पैनल से ही ये वायर उठा लेते हैं और इसको सिंगल फेज की सेंसिंग दे देते हैं। ये RS485 के लिए कनेक्शन है, अगर चाहिए तो ले लो। ठीक है, ये हमारा हो गया WYE 3 फेज 4 वायर कनेक्शन। नॉर्मली डीजी
या जो भी हमारी एनर्जी मीटर की डीजी की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो, जो भी हम कनेक्शन करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। ये मैंने RS 6438 और 6438 ये एनर्जी मीटर जो है कंजर्व का लिया हुआ है, उसके बैकग्राउंड दिखाया, उसी का मैंने कनेक्शन आपको दिखाया है। ये तीनों सीटियाँ हैं और उधर से हमारा तीनों फेज वोल्टेज आ रहे हैं, ये हमारा सॉकेट। ये हमारे 4 प्रकार के कनेक्शन दोस्तों मैंने आपको बताए। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको इसमें, जो ये सीटी लगी हुई होती हैं, ये सीटी एनर्जी मीटर से कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए ये भी मैटर करता है, और कितने का वायर लगा होना चाहिए ये भी मैटर करता है। 2 चीज़ें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, नॉर्मली इस पर आदमी ध्यान नहीं देता। देखिए, एक तो वायर, जो वायर हम यूज करते हैं वो 1.5 mm से 2.5 mm तक का ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करें 1.5 mm ले लें, 1 से 1.5 mm ये सफिशिएंट है। अच्छा, फिर ये डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए? देखिए, एक होता बर्डन सीटी में, अगर आपका बर्डन सीटी का 2.5 VA है तो, और अगर ये 5 VA है तब, और अगर आपका 7.5 VA है तब, और अगर आपका 10 VA है तब, 15 और 30 VA है तब। कितना वायर लेंथ कितनी लगेगी वायर की? देखिए, सबका मल्टीप्लाई, एक थंब रूल है कि 4 गुना कर दीजिए। 2.5 है तो 25 चौका 100, 10 फिट में होता है दोस्तों, ये मीटर में नहीं होता। 5 है तो 15 से 20 फीट वायर सफिशिएंट है। 7.5 है तो उसी से करते चले आइए, मल्टीप्लाई 4 करते 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 करते, अगर 10 है तो 40 फीट, और 15 है तो 15 चौका 60 फीट, और 30 है तो 3 चौक 12, 120 फीट लेंथ। ही वायर की लगानी चाहिए। अगर आप इससे कम, तो ये मिनिमम है, अगर आप इससे ज़्यादा वायर लगाते हैं तो आपको एनर्जी मीटर में सीटी की प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए तो वायर की लेंथ इसके अकॉर्डिंग बताइए। आप किसी भी वीडियो पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। ये एनर्जी मीटर के मैनुअल में भी मेंशन होती है प्रॉपर, तो आप ये नोट कर लें, प्रॉपर ध्यान में रखें और उसका बर्डन चेक करें। अगर बर्डन उसका जो है 2.5 VA का है तो 10 फीट लेंथ लें, 7.5 का है तो 30 फीट लेंथ लें, इसके अकॉर्डिंग ही सीटी के ये लेंथ लें। ठीक है। दूसरा, हम जब सिंगल फेज का लोड लेते हैं, जब सिंगल फेज पे हमारा लोड चलता है कंपनी में या बिल्डिंग में या कहीं भी, तो हम एक काम और भी करते हैं, हम इनको डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट कर देते हैं इस तरीके से भी। ठीक है। और अगर आप पैनल में देखोगे तो पैनल में भी बहुत से लोग और भी स्मार्ट होते हैं, वायर बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देंगे यहाँ से। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी, थ्योरेटिकली ये सही नहीं है। ये इस तरीके से इसको यहाँ से हटाएंगे, इसमें टच कर देंगे और इसको यहाँ से निकालेंगे और इसमें, यानी ये तीनों यहीं स्टार में ये कर देते हैं और यहाँ से वायर नहीं ले जाते, सिर्फ एक वायर ले जाते हैं कोई सा। ये वायर मान लो यहाँ से ले लिया यहाँ पे, और ये तीनों लूप। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट।